छत्तीसगढ़ नाव, हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाव और मैं हूं अभिषेक सोनी। भाजपा अब आज यहां सुभाष चौक पे, रायगढ़ के सुभाष चौक में प्रदर्शन कर रही है नक्सलियों द्वारा भाजपा नेताओं की हत्या को लेकर। और सवाल पूछा जा रहा है भूपेश बघेल से और आरोप भी लगाया जा रहा है कि वो ये हत्या करवा रहे हैं या उस हत्या को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। तो बात करेंगे आज यहाँ तमाम लोगों से और जानेंगे कि क्या है इस आंदोलन का जो उद्देश्य है, क्या है और क्या चाहती है भाजपा कांग्रेस से और भूपेश सरकार से। बस्तर में हाल ही में भाजपा के 4 नेताओं की मौत की खबर सामने आई, जिन्हें नक्सलियों ने मारा था। भूपेश सरकार पर भाजपा ने ये आरोप लगाया है कि इस मामले में भूपेश सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की और यहां तक कि कांग्रेस पर इन हत्याओं का इल्जाम भी लगाया है। इसी के विरोध में आज रायगढ़ के चारों विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा द्वारा प्रदर्शन किया गया और भूपेश सरकार से इस मामले में निष्क्रियता के लिए इस्तीफा देने की मांग की गई। ओपी चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या उद्देश्य है इस आंदोलन का? सर, किस तरह से देख रहे हैं? क्या रिप्लाई चाहते हैं आप सरकार से? बस्तर में पिछले 1 महीना में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के घर में घुसकर निर्मम हत्या की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का और कांग्रेस का जिस तरह का एटीट्यूड रहा है नक्सलिज्म को लेकर कि कभी वो कह देते हैं सामाजिक आर्थिक समस्या है, कभी उनके सांसद कह देती है कि नक्सली अच्छे लोग होते हैं। इस 3 अप्रैल 2021 को जिस दिन हमारे जवानों की शहादत हुई थी, उस दिन भूपेश बघेल जी गुवाहाटी में हंसते हुए रैली निकाल रहे थे। उस घटना के बाद ये सब परिस्थितियां स्पष्ट करती है कि इनके नक्सलियों से सांठगांठ है और ये चुनाव के मद्देनजर टारगेट किलिंग करा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का। ये टारगेट किलिंग तत्काल बंद हो और छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन इस बात को जाने, इसलिए आज पूरे प्रदेश में 2 बजे से 4 बजे तक का चक्का जाम हम सब ने किया है। क्या कारण है सर इस टारगेट किलिंग का आपके हिसाब से? निश्चित रूप से लोकतंत्र को लहू तंत्र बनाना चाहते हैं भूपेश बघेल जी और कांग्रेस की सरकार, इसीलिए वो टारगेट किलिंग करा रहे हैं। सर, अगर आपको याद हो, जब भाजपा की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तब भी एक बार कांग्रेस के नेताओं की हत्या हुई थी, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जीरम में घटना हुई वो अत्यंत दुखद है और कोई घर में घुसकर वो हत्या नहीं की गई थी कि एक जिले में एक आदमी को जाके मारा जा रहा है। और भूपेश बघेल जी और कांग्रेस कहती थी कि उनके जेब में सबूत है। आज 4 साल 4.5 साल हो गए, जेब के सबूत कहाँ गए? तो जीरम में जो कुछ हुआ वो दुखद है, लेकिन कांग्रेस ने जीरम की घटना पर भी केवल और केवल राजनीति की है। जो सबूत था बोलते थे जेब में, वो सबूत कहाँ है? 4.5 साल तक वो कहाँ रहकर घूम रहे हैं उस सबूत? मांगों को लेकर बैठे हैं सर आंदोलन? पिछले 1-1.5 माह में नारायणपुर बस्तर इलाके में 3-4 भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की नक्सलियों द्वारा हत्या कर दी गई। ये नक्सलवाद प्रदेश में फिर बढ़ रहा है और इससे ये लगता है कि कहीं न कहीं भूपेश सरकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इनको वरदहस्त प्राप्त है। वरना भारतीय जनता पार्टी की 15 साल के कार्यकाल में प्रदेश के अनेक जिलों से नक्सलवाद खत्म हो गया था। बस्तर में भी डे बाय डे नक्सलवाद कमजोर होता जा रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से फिर से नक्सलवाद बढ़ता जा रहा है और इससे स्पष्ट ये संदेह पैदा होता है कि कहीं न कहीं भूपेश की कांग्रेस सरकार की वरदहस्त इनको प्राप्त है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तभी इनके हौसले बढ़ रहे हैं। और ये चुन चुन के जो भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं, इससे संदेह को और बल मिलता है कि भूपेश सरकार भाजपा को डराने के लिए, कार्यकर्ताओं को डराने के लिए ये हथकंडे अपना रही है। उनके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वरदहस्त के कारण ये हो रहा है, ये भाजपा का स्पष्ट कहना है और संदेह के स्पष्ट कारण भी मैंने आपको बताया। और इसी के विरोध में आज पूरे प्रदेश में 2 बजे से 4 बजे तक भारतीय जनता पार्टी ने चक्का जाम का कार्यक्रम रखा है और उसी के तहत आज ये कार्यक्रम हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं। मैं भूपेश जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भूपेश जी, छत्तीसगढ़ की जनता बहुत शांतिप्रिय जनता है। आपने देखा होगा जब आपकी कांग्रेस की 2002-2003 में अजीत जोगी जी के नेतृत्व कांग्रेस सरकार थी, तब भी प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर था, गुंडागर्दी बढ़ती जा रही थी, राजनीतिक हत्याएं होने लगी थी, जग्गी हत्याकांड भूले नहीं होंगे। परिणाम क्या हुआ? उसके बाद जो पहला चुनाव है 2003 में, प्रदेश की शांत प्रिय जनता ने कांग्रेस की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया था। वही काम फिर कर रहे हैं आप। भूपेश जी भी लगता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मानिए
स्वर्गीय हो गए तो अजीत जोगी जी, उन्हीं के मार्गदर्शन, उन्हीं के मतलब मार्ग चिन्हों पर चलना है। फिर वही प्रदेश का हाल हो गया है, वही भ्रष्टाचार, वही गुंडागर्दी, वही न्याय व्यवस्था की समस्या और अब हत्याएं भी शुरू। भूपेश जी समझ जाइए, पूरी सख्ती से रोक लगाइए। आप भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के माध्यम से ये सोचेंगे भाजपा के लोग डर जाएंगे, नहीं। और प्रदेश की जनता में फिर दोहराता हूं, छत्तीसगढ़ की जनता बहुत प्रबुद्ध जनता है, बहुत शांत प्रिय जनता है, वो गुंडागर्दी और हत्या को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या कारण समझते सर टारगेट किलिंग्स का? आपकी सरकार का प्रत्यक्ष भूपेश बघेल जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से छत्तीसगढ़ की शांत समा को खराब करने में लगे हुए हैं। वो हिंदू से हिंदू को, आदिवासी से आदिवासी को, हिंदू से मुसलमानों को, हिंदू से आदिवासियों को आपस में झगड़ा करवाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी तारतम्य में वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मरवाने के लिए नक्सलाइटों का सहारा ले रहे हैं और हमारे 4 कार्यकर्ताओं को उन्होंने टारगेट किलिंग से मरवा भी दिया है। ये बात बहुत अशोभनीय है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में जन आंदोलन कर रही है, चक्का जाम का आंदोलन कर रही है। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से एक मांग करना चाहता हूं कि झीरम घाटी का आंदोलन जो हुआ था, झीरम घाटी की जो सदन हत्या हुई थी, उस हत्या की जांच क्यों नहीं करवाते हैं भूपेश बघेल? उसकी जांच करवानी चाहिए, सीबीआई से जांच करवानी चाहिए। और नवासी लखमा जो आज मंत्री बने बैठे हैं, उस समय नक्सलाइटों के द्वारा उनको मोटरसाइकिल प्रोवाइड की गई थी कि आप यहाँ से भाग जाइए, आप यहाँ से चले जाइए, हम बाकी लोगों की हत्या करेंगे। उसका नार्को टेस्ट क्यों नहीं करवाती? उसकी जांच क्यों नहीं करवाती? वो जांच करवाए, दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा और सभी लोगों को पता चलेगा कांग्रेस किस हद तक नीचे उतर कर राजनीति कर रही है, इसकी जानकारी लोगों को मिलेगी। आज ही सब्सक्राइब करें छत्तीसगढ़ नाव, हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर तत्काल आपके मोबाइल पर।